अगर आप लोग में से सबको वो शब्दों से फैमिलियर होंगे तो एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। देखो, अपने मोहिनी कर्म होता है ना, मोहिनी कर्म, तो उस मोहिनी कर्म का जब अपन कर्म चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय अपन ने दो चीज पढ़ी थी कि मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं। एक क्या होता है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, है ना। मोहिनी कर्म के कितने भेद? दो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो क्या बोल रहे इधर, दर्शन मोहिनी की ना तीन प्रकृति रहती है। एक रहती है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व आणि मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व और एक रहती है सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और कौन सी प्रकृति? सम्यक प्रकृति। ये तीन दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, ठीक है। वैसे ही चारित्र मोहिनी कर्म की कौन कौन सी पढ़े थे? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षान रूप क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षान रूप क्रोध मान माया लोभ और संजुलन रूप क्रोध मान माया लोभ। तो जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो टोटल कितनी हो गई? सात हुई। तो जब इन सात प्रकृतियों का कितना, हाँ, सात प्रकृति का जब उपशम क्षय क्षय होता है, तदवस्था रूप सम्यक प्रकृति का यह होता है, तो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सही, थोड़ा बहुत अपन समझेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब इन सात, ये डायग्राम समझ में आ गया क्या? हाँ दीदी। दर्शन मोहिनी की तीन, मिथ्या सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की चार, अनंतानुबंधित क्रोधमान माया लोभ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जब दर्शन मोहिनी की तीन और अनंतानुबंधी चार, ऐसे सात प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम, ये तीन अवस्थाएं जब होती है इन कर्मों की, कहाँ? अपने आत्मा में, तब जीव क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि, मतलब तब वह सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सम्यक दर्शन किससे कहते हैं? सात कर्म प्रकृतियों का, दर्शन मोहिनी की तीन और अनंतानुबंधी चार, इन सात प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम रूप जो आत्मा की अवस्था होती है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्लियर? परिभाषा क्लियर हो गई क्या? बोलो, किसी को कुछ डाउट? हाँ दीदी होगी। ममता कासलीवाल जी। हाँ, दर्शन मोहिनी प्रकृति की तीन और चारित्र मोहिनी कर्म प्रकृति की चार, ऐसे सात प्रकृतियों का क्षय उपशम और क्षयोपशम होने से सम्यक दृष्टि, मतलब हमारी आत्मा में जब आत्मा की जो अवस्था होती है ना, वो सम्यक दर्शन कहलाता है, ठीक है। ये अपन ने कर्मों की अपेक्षा से जाना। क्लियर? इधर तक क्लियर है क्या? कोई डाउट? हाँ दीदी क्लियर। अब चौथी, अब जब अपन पूज्य पुरुष या 63 चलाका पुरुष या पुण्य पाप, जब अपन पुराण आदि पढ़ते हैं, तो उस दौरान जब अपन को पुराण आदि पढ़ने से जो मोह उत्पन्न होता है, क्या छोड़नी होगी, क्या ग्रहण क्या करो, सब अपने आप को श्रद्धा उत्पन्न होता है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये चौथी परिभाषा। क्लियर है क्या दीदी एक बार और बता दीजिए चौथी। देखो, तो महापुरुष
महापुरुषों के जीवन को देखकर या सुनकर जो तत्व का बोध होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्लियर है भाभी? अब देखो, महापुरुषों के जीवन, उनके पुण्य पाप, जब अपन सीता का वृत्तांत सुनते हैं या द्रौपदी का वृत्तांत सुनते हैं तो उसके पूर्व भाव को अपन जानते हैं, तब ऐसा लगता है अरे मैं ऐसा परिणाम ना कर लूं। तो उनके कृत्यों को देखकर अपन को बोध हो रहा है ना, हो रहा है। तो उनके निमित्त से जो अपन को सम्यक दर्शन हो रहा है, महापुरुषों के जीवनचर्या को देखकर जो हो रहा है, वह सम्यक दर्शन किस परिभाषा से घटित होता है? प्रथमा नियम। ठीक है, प्रथमा नियोग की अपेक्षा से। जब मैं देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करती हूँ, ठीक है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करी मतलब जो वो कह रहे हैं वो मैं कर रही हूँ, मैं सच्चे देव के पास जा रही हूँ, सच्चे गुरु की आराधना कर रही हूँ और सच्चा शास्त्र पढ़ रही हूँ, इस रूप जो मेरे को श्रद्धान होता है वह कहलाता है चरणानियोग रूप सम्यक दर्शन। मतलब आपका चरणानियोग, आपका जो आचरण है वो सम्यक रूप है, क्योंकि आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को भी नहीं पूज रहे हो, तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। किस अपेक्षा से? चरणानियोग की अपेक्षा से। ठीक है, महापुरुषों को देखकर बोध हो रहा है तो प्रथमा नियोग की अपेक्षा से। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जाकर दर्शन कर रही हूँ, मैं रोज अन्य मंदिर में नहीं जाती, अपने देव शास्त्र गुरु को ही बस मानती हूँ, तो प्रारंभ अवस्था में बोलता है अरे तू सम्यक दृष्टि है, क्योंकि तू अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को बस मानती है। कौन सी अपेक्षा से? चरणानियोग। फिर कर्म सिद्धांत बोलेगा कि करणानियोग, करणानियोग की अपेक्षा से, मतलब पूरे कर्म सिद्धांत करणानियोग के अंतर्गत आते हैं। तो वो बोलेंगे भैया तू देव शास्त्र गुरु के, भले तू देव शास्त्र गुरु के पास जा रही हो, लेकिन तेरे अंदर की कर्म प्रकृति का उपशम छह उपशम नहीं होगा जब तक तू सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। तेरे भीतर में जब इन 7 प्रकृतियों का उपशम छह उपशम होगा, तभी अगर तू साथ ही साथ देव शास्त्र गुरु पर भी श्रद्धान कर रहा है, तब तू सम्यक दृष्टि जीव कहलाएगा। क्लियर? करणानियोग की अपेक्षा से, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से अपन लाए। क्लियर है? क्लियर है इधर सबको? अब तो फिर उसके बाद द्रव्यानियोग आएगा। द्रव्यानियोग बोलेगा भैया सब शांत हो जाओ, जब तक तुम्हें अपने आत्म स्वरूप पे श्रद्धान नहीं होगा कि आपका अस्तित्व है, आप कुछ हो। ठीक है, पर द्रव्य पर है, मैं हूं, जब तक आपको स्वयं का श्रद्धान नहीं होगा आत्म तत्व का, तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। तो देखो, अपन जैन कुल में उत्पन्न हुए तो छोटे से अपन अपने ही देव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं, मानते जा रहे हैं 50-60 साल हो गए, अपन को लग रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ठीक है, मानना भी चाहिए, लेकिन अब वास्तविकता भी तो अपन को स्वीकार करनी है ना। तो थोड़ा खुद को खंगोलो कि भाई मैं जो से अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते आ रही हूँ, क्या मुझे अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान है कि मैं जीव तत्व हूँ? क्या इस चीज का श्रद्धान है? पर द्रव्य जितने भी है वो मुझसे भिन्न है, क्या इस चीज का श्रद्धान है? यदि श्रद्धान है कि डंके की चोट में बोलना कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझ आया? दीदी ये चारों घटित होना चाहिए तो ही सम्यक दृष्टि कहलाएगा ना। पता है, जब भी घटित होगा ना, चारों ही एक साथ घटित होता है, चारों एक साथ घटित एक साथ होता है। लेकिन अपन लोग आधे अधूरे लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट अपन को लगता है, मैं एग्जांपल दी ना, जैसे अपन छोटे से देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान कर रहे हैं, अन्य जगह नहीं जा रहे हैं, तो उतने में ही अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि समझने लग जाते हैं। तो इधर सम्यक दर्शन की बात हो रही है ना, इसीलिए खुलासा किया जा रहा है कि भैया उससे मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे, अब और आगे बढ़ना है अपन को। देव शास्त्र गुरु के साथ
आपको ये भी जो गुरु कह रहे हैं, जो देव ने कहा है कि भाई तू एक आत्म तत्व है, उस पे भी अपन को श्रद्धान करना है। जब श्रद्धान होगा तब वह सम्यक दर्शन कहने में आएगा। क्लियर है? तो चारों अनुभवों से अपने आप को टटोलना कि मैं क्या हूँ, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ कि नहीं हूँ। नहीं हूँ तो मेरे को अभ्यास प्रारंभ करना है, मुझे आत्म तत्व पे श्रद्धान करना है। अब जब आत्म तत्व पे श्रद्धान करना है, बोल रहे आचार्य, तो ये आत्मा है कैसी, उसको जानो, उसको स्वीकारो। दीदी कर्णानु की व्याख्या कैसे घटित होंगी क्या अपने पे? कर्णानु की जैसे तीन सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, जब अपन व्रत लेंगे तभी ये तीसरी व्याख्या अपने पे घटित। नहीं, ये गलती मत कर बोलना। व्रत आदि लेना ये चरणा नहीं हो, मतलब आचरण की बात हो रही है। इधर अपन श्रद्धान की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल मत सोचना जब मैं आचरण धारण करूंगी तब सम्यक दर्शन होगा, नहीं। सम्यक क्या उपशम ये कैसा फिर घटित होगा? तब हो सकता है, इस काल में क्षायिक नहीं होता, लेकिन जब भी प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तो उपशम ही होता है, और फिर वो आगे बढ़ता है तो वो 6 उपशम रूप रह जाता है। रह सकता है अपने को, इस काल में भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ करो। दीदी तो फिर हमें अपने आप को समदृष्टि मानना या नहीं मानना? बिल्कुल मानो, बिल्कुल मानो, निर्णय लो, स्वयं निर्णय लो, दूसरे से क्यों पूछते हो कि मानना कि नहीं मानना। क्वालिटी आचार्यों ने बता दी है। अगर आपको श्रद्धान है, आप आचरण मत देखना, अपना आचरण मत देखना कि भैया भगवान ने तो कहा है क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, मैं तो क्रोध भी कर लेती हूँ, मान भी कर लेती हूँ, वो सब चारित्र है, उसको मत निहारो। अनंतानुबंधी क्रोध आप नहीं करोगे, अप्रत्याख्यान जन्य क्रोध हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। दीदी लेकिन यदि मान लो किसी के घर में प्रेशर में आकर किसी दूसरी देवी देवताओं को मानना, तो सम्यक दृष्टि जीव तो नहीं झुकेगा भाई, किसी भी अन्य देवी देवताओं के सामने झुकेगा नहीं। वो झुक रहा है मतलब उसके अंदर खुद की कमजोरी है, किसी के प्रेशर में कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो घर वालों का तो फिर करना पड़ेगा ना, घर वालों के तो नहीं, घर में तो किसका विधि विधान होता है। घर में यदि कलह क्लेश से बचना हो तो फिर वो तो करना भी पड़ेगा। क्लेश से बचने के लिए इतनी बड़ी अपनी कुंजी दांव में नहीं लगाएगा एक सम्यक दृष्टि कि भैया इधर तो अभी ये बोल देंगे, आगे जब अपन सम्यक दर्शन का पढ़ेंगे ना अतिचार आदि, तब तो ये आ जाएगा भैया अन्य मतियों की आप प्रशंसा अनुशंसा भी नहीं कर सकते, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। तो इधर तो उनकी तो वो भी नहीं करेंगे ना, अपन आलोचना भी प्रशंसा दोनों नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अपन तिरस्कार तो किसी का करने नहीं बोल रहे ना। आप जाओ, आज तक मानते आए हो ना, अब जाके निवेदन करो मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु का बोध हो गया है, अब मैं आगे आपको मान नहीं पाऊंगी, कर ली थी, क्षमा करना। मैंने कर ली थी लेकिन मुझे वापस करना पड़ा फिर से। नहीं, वो फिर अपना लोभ रहता है, अगर कुछ चीज अहित हो जाता है तो फिर कोई बोलते अरे सुनो तुमने वो छोड़ दिया ना इसीलिए अहित हुआ, तो ऐसा लगता है हाँ यार इसीलिए हुआ होगा, जाओ फिर से समय ऐसा करके उनको पूजने लग जाओ। कुछ नहीं, वो अंदर से भय संज्ञा हटानी पड़ेगी, वो उतना भय हटाना पड़ेगा। श्रद्धान रखो भैया, देश शास्त्र पे श्रद्धान के कर्म का उदय रहेगा ना तो वो तो आएगा ही आएगा, उपसर्ग हो या कोई भी रोग आदि हो वो आएगी से आएगी, जो कर्म बांधे वो उदय में आएगा ही। बस सच्चे देवशास्त्र गुरु से अगर छुड़ गए ना तो फिर तो पूरी राह भटक जाएगी। सोचो ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभता से मिली है, और इस दुर्लभता पर्याय में भी यदि अपन अपने जो मतलब पूरी कैपेबिलिटी सम्यक दर्शन अंगीकार करने की और इस भव में भी नहीं करे तो पुनः ये भव कब मिलेगा नहीं पता अपन को। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी है, लेकिन फिर क्या करना। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता मैं तुमको भी पति मानूंगी और तुमको भी पति मानूंगी, ऐसा करते हो क्या? नहीं, ये सम्यक मिथ्या तो होगा ना दीदी, सम्यक मिथ्या तो होगा ये होता है। दीदी इसमें एक चीज रहती क्या, अगर आपका निर्णय एक बार हो गया तो फिर आपका मन जो है वो डगमगाता नहीं है कि हमने मतलब मेरे को पता है कि ये ही
करने योग्य है। बाकी चाहे कुछ भी आए, फिर कुछ भी हो जाए उसमें फिर टिकने का फिर मतलब चांस ही नहीं। नहीं होता। हाँ, अगर आपने एक बार निर्णय कर लिया कि नहीं इसके अलावा कोई और नहीं, बिल्कुल सही। तो ये वो फिर स्टार्टिंग में सबसे पहले निर्णय लिया जाता है। कभी भी अगर हाँ, प्रारंभ पाठशाला में पढ़ोगे ना कि पहले भाग में कि सम्यक दर्शन किससे कहते हैं, उनको यही बोला जाता है भैया सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करना, क्योंकि उनको पहले मंदिर तक तो लाओ। जब वो देव शास्त्र गुरु को जानेंगे तब उसके आगे का लेवल बढ़ेगा कि भैया दर्शन की 4 परिभाषा अपन ने चारों अनुयोगों के हिसाब से पढ़ ली, पढ़ी है ना। अब श्रद्धान अपन को करना है, सेल्फ। कोई किसी को श्रद्धान करा नहीं सकता, सेल्फ अपन को करना है श्रद्धान इन तत्वों पे। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इधर तक में? हैंग हो गया है क्या? नहीं दीदी, नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े अब वो अपन। कर्म वाला नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर आ गए थे तो कर्म का क्या है? करना नियोग का ना। करना नियोग हाँ। के हिसाब से क्या अपन मोहनी कर श्रद्धान जी जिसकी बात हो रही है, श्रद्धान किसकी अवस्था है? दर्शन मोहनी की। जैसे अपन बोलते हैं ना मेरे को ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अज्ञान किसकी अवस्था है? तो ज्ञानवर्णी कर्म की, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसी श्रद्धान किसकी पर्याय है? कौन से कर्म प्रकृति की पर्याय है? तो भाई मोहनी कर्म की, है ना। तो मोहनीय कर्म के 2 भेद किए थे अपन ने, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 हो गए। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। एक अनंतानुबंधी ऐसी चारित्र मोहनी की प्रकृति है जो कि द्विमुखी कहलाती है। द्विमुखी मतलब वो सम्यक दर्शन को भी बाधा पहुंचाती है और चारित्र को भी बाधा पहुंचाती है, इसीलिए उसको द्विमुखी बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मोहनी की मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। तो कितनी हुई टोटल? 7। इन 7 प्रकृतियों का जब आत्मा में उपशम हो जाता है, क्षय उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है, तो वह कहलाती है क्या? सम्यक दर्शन। वह जीव की अवस्था कहलाती है सम्यक दर्शन। उसको अपन ना समझने के लिए ये मैं मिटा रही हूँ। आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया है कि भाई जीव के पास, पापा जी अभी क्लास हो रही है, अभी दूंगी। ये ग्लास है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक में ये पूरा पानी है और ये पूरा जो गंदगी है ना वो नीचे बैठी हुई है। क्लियर? एक में क्या है, गंदगी पूरी ऊपर है, पूरी गंदगी ऊपर है, पूरी जगह फैली हुई है। एक में क्या हो रहा है, गंदगी पूरी इसमें से निकल गई, बचिंच नहीं है, गंदगी है ही नहीं। और एक अवस्था ऐसी है कि इसमें कुछ गंदगी बैठी है, कुछ गंदगी उदय में है लेकिन अपने रूप उदय में नहीं आ रही है। मतलब उदय में है लेकिन पानी को वो पूरा गंदा नहीं कर पाते। समझ आ रहा है क्या? ये 4 अवस्था समझ आ रही, पानी और गंदगी की? तारिका दीदी? हाँ दीदी। क्लियर? समझ आ रही है? अब देखो इसको अपन उपशम क्षय क्षयोपशम उदय में समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन है उदय की, मतलब ये जो गंदगियां दिख रही है ना, ये 7 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 3। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये सब की सब ना उदय में है। तो जब उदय में रहती है ना,
तो जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उस समय जीव कहलाता है मिथ्या दृष्टि। क्लियर? जब इन सातों प्रकृतियों का उदय रहेगा। ठीक, अब उदय रहते रहते क्या होता है, जब इसका मन तो उदय रहता है ना, तो देर शास्त्र गुरु जब कुछ उद्बोधन देते हैं, कुछ पढ़ने में आ जाता है, तो जीव ना एकदम शांत हो जाता है। उसके परिणाम बहुत अपूर्व 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 चलते, एकदम न्यू न्यू प्रकार के एकदम विशुद्धि वाले परिणाम होते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब विशुद्धि वाले परिणाम होते हैं ना, किसी प्रकार से भी उथल पुथल अंदर नहीं मचती है श्रद्धा में, तो वो सातों प्रकृतियां क्या हो जाती है, अपने आत्मा में बैठ जाती है, उदय में नहीं आती, शमित हो जाती है, दब जाती, शमित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था जब जीव की होती है कि जब सातों प्रकृतियां उदय में नहीं है, वो दब गई है, मेरी आत्मा की सत्ता में है, ये ग्लास में कचरा है लेकिन उदय में नहीं है ना। तो वैसे ही सातों प्रकृतियां मेरी आत्मा में है, लेकिन उदय में न होने के कारण एकदम प्योर वाले परिणाम है, श्रद्धान पूर्वक परिणाम है, मेरे सम्यक दर्शन रूप परिणाम है। तो इस प्रकार के सम्यक दृष्टि को कहते हैं उपशम सम्यक दृष्टि। क्लियर? सातों प्रकृतियों का उपशम हो गया। क्लियर? अब क्या होता है, कुछ कंडीशन कई बार ऐसा हो जाता है कि समझाऊं, कुछ प्रकृतियों का जो इसमें से मिथ्या सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति अपन ने पढ़ा, तो मिथ्या और सम्यक मिथ्या और अनंतानुबंधी चार, इन 6 प्रकृतियों का ना उपशम हो जाता है। ठीक है, उदय में मात्र सम्यक प्रकृति रहती है। तो उसके उदय रहने पर पानी में दूषण, मतलब अपने आत्मा अपने श्रद्धान में दूषण तो लगता है, लेकिन श्रद्धान खत्म नहीं हो जाता, मतलब सम्यक दर्शन खत्म नहीं हो जाता। कई बार ऐसा रहता है ना कि पूरी गंदगी नीचे बैठ गई है, लेकिन एक अब बाल का टुकड़ा ऊपर आ गया है, तो उसके कारण पूरा पानी गंदा नहीं बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही मात्र सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और शेष जितनी भी 6 प्रकृतियां है उनका उपशम रहता है, और सदअवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय होते जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है आत्मा की, वह कहलाती है क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि। उपशम के बाद ही क्षयोक्षम हो सकता है कि अंतर, मतलब आफ्टर 48 मिनट इसमें कुछ हलचल हुई, तो हलचल में केवल सम्यक प्रकृति उदय में आई, बाकी सब अभी वैसी की वैसी दबी हुई है। तो उसके बाद सीधा क्षयोक्षम सम्यक दर्शन हो जाएगा। यदि इस अनंता, मतलब इसके बाद उपशम कार्य के बाद यदि कोई जीव के फिर से अनंतानुबंधी कोई एक आध कषाय का उदय में आ गया, तो वो ये वाली अवस्था, मिथ्या दृष्टि वाली अवस्था में चले जाएगा इस उपशम के बाद फिर से। तो दोनों कंडीशन उसके पास है कि वो मिथ्यात्व में भी पुनः जा सकता है, और या तो फिर आगे सम्यक दर्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, अब कोई जीव यदि अपने सम्यक दर्शन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाए, विशुद्धि और बढ़ाते जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी सातों की सातों कर्म प्रकृति अपने आत्मा से निकल जाती है, खत्म हो जाती है। अपना पानी, जैसे ग्लास में पानी प्योर बचा, वैसे अपनी आत्मा एकदम प्योर हो जाती है। तो इस समय जो मुझे श्रद्धान हो जाता है, 7 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रही हूँ ना, 8 कर्मों की अपेक्षा से नहीं बात कर रही हूँ। तो जब 7 प्रकार के जो प्रकृतियां है मेरी आत्मा से जब वो क्षय को प्राप्त हो जाती है, तो वो कहलाता है छायित सम्यक दृष्टि या छायित सम्यक दर्शन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। दीदी लास्ट वाला फिर से समझा दो। दीदी लास्ट वाला फिर से समझा दो, वो पाठशाला के बच्चे आ गए थे तो मैं सुन नहीं पाई। ये कौन सी छायित सम्यक दर्शन? तो छायित सम्यक दर्शन किसे कहते हैं?
जब आठों प्रकार के सात प्रकृति जो अपन बोल रहे हैं, उन सात प्रकृतियों का जब आत्मा से पूरा नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो उस समय जीव को जो श्रद्धान होता है वो कहलाता है स्थायी सम्यक दर्शन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्लियर है आप लोग को? कहाँ थे? 3 सूत्र याद करो, आपका 3 सूत्र छूट गया, याद करो, सुनाओ और फिर जानो। गिरवाणी ले लो पीछे से। हाँ, कौन बोलेगा? आराध्या जैन। आराध्या जी है, आशा जी, आशु जी, गीतांजलि। बोलो आप। हाँ, आप बोलिए, क्या बोलोगे आप? बताओ, सम्यक दर्शन की 7 प्रकृतियां कौन कौन सी है जो सम्यक दर्शन में बाधा पहुंचाती है? चारित्र होने की 3 और दर्शन होने की 3 और चारित्र होने की 4। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकृति। नहीं भाई, सम्यक दर्शन मत बोलना, सम्यक प्रकृति। हाँ, सम्यक प्रकृति और चारित्र होने की प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी की 4 महान माया लोग, क्रोध अरे मान नहीं माया मेरी लोग। माँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान मत लेना। अनंतानुबंधी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और लोभ, ये 7 प्रकृति का। ठीक है? अच्छा, कौन बताएगा? शेफाली जय है क्या? आराध्या जैन, आशा जैन। हाँ, चलो बताओ, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है जो अभी अपन पढ़े उसके हिसाब? सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मतलब ध्यान से अपन ने नहीं पढ़ा। मैं बताऊं? कौन मैं बोल रहा है? मेरे को नहीं पता। अनिता पहाड़े। हाँ बोलो। वीडियो ऑन करो अपनी। आशा जी अपनी वीडियो म्यूट करो। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक क्षणिक सम्यक दृष्टि। अरे नहीं नहीं नहीं, सम्यक दर्शन के भेद मैं जान रही थी कि किससे। निशा जी, सम्यक दर्शन के भेद, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है वो जान रही थी। 4 प्रकार का। मैं बोलो बोलूं? ममता जी। हाँ, हाँ, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। निसर्गज सम्यक। अभी अपन जिस हिसाब से पढ़े उसके हिसाब से बताना है। अभी अपन ने जो सम्यक दर्शन, हाँ बोलो सुषमा जी काले। सम्यक दर्शन 4 प्रकार का होता है। सच्चे दिल शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। दूसरा सात तत्वों पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन। एक जब दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 4, ऐसे 7 प्रकृतियां जब नष्ट हो जाती, अपने वो नहीं आती है आत्मा। उपशम से उपशम हो जाता है। हाँ, क्षय उपशम हो जाता है, वही आत्मा की अवस्था होती है, उसे सम्यक दर्शन कहते। और चौथी, महापुरुषों के जीवन को देखकर बोध लेना और तत्वों का बोध लेना, वो सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा है, 4 अनुयोग की अपेक्षा से। मैं परिभाषा नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ किस प्रकार का होता है। हाँ बोलिए संगीता जी। उपशम, क्षयोपशम और क्षय 3 प्रकार का होता है। उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन,
अच्छाई सम्यक दर्शन। हाँ, जो आपने मिथ्या दृष्टि बोला, तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन थोड़ी ना है। सम्यक दर्शन के 4 भेद होते हैं। जब 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाएगा तो वो उपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। जब 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम होगा तो वो क्षय उपशम सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और जब 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा तब अच्छाई सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और जब इन 7 प्रकृतियों का उदय रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि, ना कि सम्यक दृष्टि। क्या दृष्टि मिथ्या? ये मिथ्या दृष्टि का गड़बड़ होगा मेरा इसमें। हाँ, वो सम्यक दर्शन नहीं है ना, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगी। मैंने 7 कर्म प्रकृति की अवस्थाएं बताई थी कि 4 प्रकार से अवस्थाएं हो जाती है। जब उदय में रहेगी तो वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगी। क्लियर है त्रिशला जी? परिभाषा क्लियर है? हाँ, हाँ। त्रिशला शाह, आप वीडियो ऑन करिए अपनी, अब बताइए। वीडियो ऑन करिए ना। अरे हाँ, क्या विधि बोल के मम्मी बाहर वेट कर रही तुम्हारा? कौन भाभी? तेरी मम्मी आई है? हाँ तो बोल दो कि वो अभी बैठी है, सुख याद करके सुनाएगी। हाँ सुना, जल्दी से सुना। एक मिनट रुकिए। प्रश्न ये था कि अगर त्रिशला जी हो ना, हाँ, ये बताओ कि जब 7 प्रकृतियों का उपशमन रहेगा तो उस समय जीव को कौन सा सम्यक दर्शन होगा? उपशम रहेगा तो क्षयोपशम। नहीं, देखो नाम में ही छुपा है। सातों कर्म प्रकृति का उपशम रहेगा, सबका पूछ रही हूँ। उत्तम सम्यक दर्शन। नहीं, अभी आपसे नहीं पूछी ना, अभी दादी जी आपसे नहीं पूछ रही हूँ ना, इसलिए आप उत्तर नहीं, सबको कोशिश करने दो, ठीक है? बोलो जल्दी से, किससे पूछी थी मैं? बोलो आशा जी। जब सातों कर्म प्रकृति का नहीं, देखो, जब सातों कर्म प्रकृति का उपशम रहेगा तो वो उपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। 7 प्रकृति जब क्षय को प्राप्त हो जाएगी, नाम में छुपा है क्षय, तो जब सातों कर्म प्रकृति का क्षय हो जाएगा ना, तब क्षय सम्यक दर्शन कहलाएगा। नाम में छुपा है उपशम हो रहा है तो क्या है? औपशमिक सम्यक दर्शन, ठीक है? और जब क्षय उपशम, क्षय भी हो रही है और उपशमित भी है, तो ऐसे जब 7 प्रकृतियों का क्षय भी हो रहा है और उपशमित भी है तो ऐसी अवस्था कहलाती है। और जब इन 7 प्रकृतियों का उदय रहता है तो वो कहलाता है औदयिक, मतलब मिथ्या दृष्टि की अवस्था। क्लियर है क्या? हाँ, अब आप लोगों का ये टास्क रहेगा कि आपको कंटिन्यू 1 हफ्ता जब तक है उनको ये 4 नाम दोहराना है। एक उदय अवस्था, एक औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षय। कौन सी अवस्था ग्रहण करनी है? कौन सा सम्यक दर्शन अंगीकार करना है? बताओ क्या भावना है त्रिशला जी? कौन सा सम्यक दर्शन अंगीकार करने के भाव है आपको? अंगीकार करने का? बोलिए। तब थोड़ी ना होता है, एक समय में एक ही होगा। बोलो भाभी, कौन सा? बढ़िया। उपशम है क्या? आप उपशम सम्यक दर्शन करना चाहते हो तो आप प्रार्थना करना कि भगवान मुझे उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ठीक है? रोज प्रतिदिन ये भावना अपने आत्मा से भी करना कि हे आत्मन, हे आत्मा, हे जीव, तू ऐसा श्रद्धान कर कि तेरा दर्शन उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए, ठीक है? हाँ, ठीक।
हाँ, और कौन? संगीता जी, कौन सा सम्यक दर्शन? कौन सा? दीदी शाही। न्यायिक सम्यक दर्शन है ना। न्यायिक सम्यक दर्शन इसीलिए कि एक बार क्षय होने के बाद फिर से उसमें गंदगियां आएगी ही नहीं, कभी भी जीव मिथ्यात्व में जाएगा ही नहीं, जड़ से आपने नाश कर दिया। तो रोज भावना भाव कि भगवान ऐसा दिन आए कि मैं सम्यक न्यायिक सम्यक दर्शन अंगीकार करूं। ये तत्व वो तत्व क्या श्रद्धा, मेरे को कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, आत्मा से वो कचरा को ही हटा दो, कितने हल्के हो जाएंगे, कोई विपरीत मान्यता नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। और किसी को क्षयक्षम नहीं अंगीकार करना है क्या? किसी को बोलो जल्दी से। पंचम काल में तो वही है ना, क्षम सम्यक। बिल्कुल, उपशम तो 48 मिनट्स के लिए ही रहेगा, फिर उसके आगे यदि सम्यक दर्शन होगा तो क्षय उपशम होगा। तो भावना प्रथम तो मैं उपशम सम्यक अंगीकार करूं, फिर उपशम से मैं क्षय उपशम में पहुंचे, और ऐसे कर्म, ऐसे शुभ कर्म प्रकृतियां बांधू कि भाई कि मेरा जो क्षय उपशम सम्यक दर्शन है वो कारण बन जाए मेरे न्यायिक सम्यक दर्शन के लिए। और फिर देखना अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ेगी, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी, एक काल की समाइक में यही चिंतन करना। अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं ना, खाना बनाते बनाते करो सबके साथ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि समाइक करना तो जंगल में ही जाओ। बदलने दो, जब कोई कुछ ना बोले फिर से अपन स्थिर हो जाओ। अपन को तो भी संस्कार डालना है अपने भीतर, बस संस्कार डालने का ही अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए तो 3 काल, इस काल में 3 काल क्यों बोला गया समाहित करने कि करो संस्कार, ऐसे तो समय मिलेगा नहीं तुमको कुछ करने का, तो 3 काल में कुछ समय तो निकाल लो अपने लिए, बलहात निकालो। तो निकाल लिए ना, हैबिट अगर बन गई तो फिर अपन की उपलब्धि रहेगी कि हाँ इस काल में मैंने कुछ अपने लिए समय दिया, है ना। जैसे ऐसा लोक में प्रचलित है ना कि जिसके पास खूब धन है लेकिन वो भोग ही नहीं पाया, धन रखा रहा, खूब कमाया, रखा रहा, लेकिन खुद के लिए भोग ही नहीं पाया, तो उसको कैसे बोलते हैं लोक में? इतना कंजूस है, खुद के लिए भी भोग में, दूसरे का तो समझ आता है खुद भी नहीं भोग पाया, है ना, उसको मूर्ख माना जाता है। तो वैसे ही सोचो, इस काल में स्वयं को देने के लिए सामर्थ्य होने के बाद भी अपन खुद को समय ना दे और दूसरों को समय देते जा रहे और बहाना बना रहे, उनके कारण खुद को समय नहीं दे पा रहे, तो ये सबसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे अपन इस काल में। इसीलिए समय दो, रोज समाहित करो, कोशिश करो, 2 मिनट से प्रारंभ करो, 5 मिनट तक आओ, पर आओ। नहीं समझ आ रहा है तो देखना चालू कर दो, बस भगवान को देखते ही रहो। नहीं समझ आ रहा है, हाँ सामयिक में यही सोचना, पढ़ना नहीं कुछ भी। अरे देखो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा जो कृति कर्म बताया गया आप पढ़ लो, लेकिन उसके बाद चिंतन का कुछ तो समय दो। आप